जय हिंद। मेरा नाम सत्यम राय है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल MGKVP अर्थ पर। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि क्या मेन कैंपस और एफिलिएटेड कैंपस एक एफिलिएटेड कॉलेजेस जो 350 हैं 5 जिलों में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के, जो कि जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन जाती है। मेन कैंपस में सीट्स और एफिलिएटेड कॉलेज में सीट्स का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा है और 95% लोग जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पढ़ते हैं वो एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन था कि किस में एडमिशन लेना चाहिए और क्या क्या उसके रूल्स हैं और क्यों लेना चाहिए, एफिलिएटेड में क्यों लेना चाहिए, मेन कैंपस में। तो इस वीडियो में आप अंत तक ये स्पष्ट हो जाएंगे कि अगर आप 12 पास किए हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप UG या PG में एडमिशन एफिलिएटेड कॉलेज में लेना सही रहेगा या मेन कैंपस में। तो चलिए पहले मेन कैंपस की बात करते हैं। इसके लिए होगा एंट्रेंस, जिसका फॉर्म अप्रैल में आ जाता है और जून में या जुलाई में, जून में लगभग इसका पेपर हो जाएगा। देखिए, मेन कैंपस है तो जाहिर सी बात है सुविधा एफिलिएटेड कॉलेज से ज़्यादा है और आप कहीं बोलेंगे मेन कैंपस तो उसका जो इफेक्ट रहेगा वो एफिलिएटेड कॉलेज से ज़्यादा रहेगा। लेकिन जो है इसमें कुछ देर बाद बात करेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप स्किप मत करिएगा। तो मेन कैंपस में जो सुविधा है वो ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है। प्रोफेसर्स यहाँ के ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि वेल एजुकेटेड प्रोफेसर्स यहाँ पे हैं। एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी वेल एजुकेटेड प्रोफेसर्स हैं, लेकिन इनका थोड़ा लेवल ज़्यादा है, आप ये समझ रहे होंगे। और मेन कैंपस में पढ़ने का हॉस्टल्स हैं और भी काफ़ी सारी सुविधाएं जो आपको मेन कैंपस देता है। पेपर आपका मेन कैंपस में ही होगा, आपका सेंटर नहीं कहीं जाएगा। लेकिन मेन कैंपस में आप पढ़ रहे हैं तो आप जो कुछ लोग हैं जैसे कि साइड का भी काम करते हैं, क्लासेस हमेशा नहीं जाते हैं, केवल पेपर देना चाहते हैं, तो उनके लिए मेन कैंपस थोड़ा कठिन हो जाता है। ये स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बढ़िया है जो केवल पढ़ना चाहते हैं डेडिकेटेड होके और ज़िंदगी में पढ़ाई में कुछ करना चाहते हैं। मल्टीटास्किंग थोड़ी मुश्किल है मेन कैंपस से, लेकिन कुछ लोग हैं मेन कैंपस में पढ़ के भी मल्टीटास्किंग करते हैं, लेकिन थोड़ी मुश्किल है, ये आप भी जानते हैं। अब बात करते हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस की। तो देखिए, टीचर्स यहाँ भी हैं क्योंकि कोई भी कॉलेज ऐसे ही नहीं चल रहा, वहाँ भी एक्सपीरियंस टीचर्स रहते हैं। टीचर्स यहाँ भी हैं, आपको सुविधा लगभग 70% आपको जितना मेन कैंपस देता है उतनी ही सुविधा आपको एफिलिएटेड कॉलेज देता है। हॉस्टल्स नहीं रहेंगे और एक फ़र्क रहेगा कि आपको पेपर देने आपके अपने ही कॉलेज में पेपर नहीं होगा, आपका सेंटर पड़ेगा। हर सेमेस्टर में आप सेंटर पे पेपर देने जाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ लड़कियों के लिए ये विशेष सुविधा देता है कि उनका जो पेपर होगा वो उनके ही कॉलेज में होगा, चाहे वो सेमेस्टर का हो चाहे ईयरली हो। तो ये फ़र्क था मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेज में। तो जो बात कर रहे थे हम लोग लेकिन पे, अगर आप कोई काम करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पढ़ने वाले जो 70% लोग हैं वो देखा जाए तो बिलो पॉवर्टी क्लास या बिलो मिडिल क्लास से आते हैं। तो उनके लिए ये सच्चाई है कि उनके लिए रोज़ क्लास कर पाना या केवल पढ़ पाना बहुत ही कठिन है। कुछ लोगों की पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है तो उनके लिए केवल क्लास कर पाना या फिर केवल पढ़ पाना बहुत कठिन है। तो वो साथ में कोई काम भी करते हैं और दूसरे मल्टीटास्किंग पीपल जो हैं, जो कि साथ में खेलते भी हैं, पढ़ते भी हैं और भी चीज़ करते हैं, उनके लिए एफिलिएटेड कॉलेज का जो माहौल है वो सही रहता है। मेन कैंपस में भी आप ये सब कर सकते हैं बात करके और मेन कैंपस में भी आप मैनेज कर सकते हैं टाइम को, सब लोग करते हैं, लेकिन आपको आसानी एफिलिएटेड कॉलेजेस में रहेगी। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख लीजिए आप क्या करना चाहते हैं। और एक और बात, कुछ लोग हैं जो मतलब एंट्रेंस के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे क्योंकि वो 2 साल या 3 साल से ज़्यादा गैप कर चुके हैं 12 के बाद, तो वो उनकी मजबूरी बन जाती है एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ने की, क्योंकि वहाँ पे कोई भी रोक टोक नहीं है इसकी।
तो ये भी एक मेन वो बन जाता है, मेन क्राइटेरिया बन जाता है एफिलिएटेड कॉलेजेस में पढ़ने का। बाकी देखा जाए तो अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आप मेन कैंपस में भी पढ़ सकते हैं, एफिलिएटेड में भी। आप मल्टीटास्किंग में 100% देंगे तो आप मेन कैंपस से भी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। और यहाँ थोड़ा क्लास का उतना झंझट नहीं रहता है, यहाँ थोड़ा रहता है। और लेकिन अगर आप केवल पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई ही आपका एकमात्र मन है, पढ़ाई ही आपका एकमात्र दिल करता है कि पढ़ेंगे और कुछ ज़िंदगी में बेहतर करेंगे, तो आप ज़रूर मेन कैंपस के लिए जाइए। और अगर आप बहुत सारी टास्किंग नहीं करना चाहते, जैसे कि 3-4 चीज़ एक साथ नहीं करना चाहते या 3 चीज़ नहीं करना चाहते, पढ़ाई के साथ एक चीज़ कोई करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए मेन कैंपस ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप उस चीज़ में 1-2 घंटा देंगे तो ही, अगर आपको दिन भर उसमें देना रहता है या तो रात भर या तो 3-4 घंटे से ज़्यादा, तो आप एफिलिएटेड के लिए जाइए। और आप अपना भी दिमाग लगाइए कि आपके लिए क्या सही रहेगा, क्योंकि केवल नाम लेके कुछ नहीं होगा। आपको अब जो ज़माना आ गया है उसमें आपको स्किल्स भी डेवलप करनी पड़ेंगी, जो कि आपको खुद ही करना पड़ेगा। आप मेन कैंपस में जाके साइंटिस्ट नहीं बन जाएंगे, ना ही यहाँ से पढ़ के नहीं बन जाएंगे। यहाँ से भी बहुत लोग निकले हैं और यहाँ से भी बहुत लोग निकले हैं मेरे ही जानने में। तो आप ये खुद सोचिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर शेयर करिए सबको, जितने भी लोग को आप जानते हैं और वो महात्मा गांधी से जुड़े हैं किसी भी प्रकार से, तो आप ज़रूर शेयर कर दीजिए। जय हिंद।